गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या सीन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन पैदा किया गया। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आखिरकार असवद अपने जो मकसद में कामयाब होना था वो तकरीबन हो चुका है और महरीन को जाकर उनके सामने माफ़ी मंगवाने पे मजबूर कर देता है। महरीन जाकर माफ़ी मांग लेती है और महरीन का कोई भी गुनाह नहीं और उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल जाती है। महरीन जैसी घर आती है असवद उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि हाँ और कितना यहाँ पर तुम तरसोगी तड़पोगी। उसे अजियत मज़ीद पहुँचाने की कोशिश करता है तो महरीन बेचारी परेशान हो जाती है। तो असवद उसे कहते हैं क्या तुम मरने का सोचोगी, क्या तुम मर सकती। महरीन जैसी असवद की ये अल्फाज सुनती वो तो बेचारी सोच रही थी कि वो मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन उसने मज़ीद उसके ऊपर और पहाड़ जुल्म के गिरा दिए। वहाँ से ये बात सुनती तो डर की वजह से भागना शुरू कर देती है और वाशरूम की तरफ भागती है और वहाँ पर अपने मुंह के ऊपर पानी मारती है और ये अल्फाज बोलती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मेरे पास मुझसे कोई भी मोहब्बत नहीं करता है, मेरे साथ कोई भी मुझसे इंटरेस्टिंग नहीं रखता। तो वहाँ पर इसके पीछे मशल आ जाती है। मशल का साया हर जगह उसके पीछे पहुँचा होता है, जहाँ भी वो खड़ी होती है या असवद को अचानक देखना शुरू कर देती तो उसके साथ मशल आ जाती। तो वहाँ पर उसके पीछे मशल आती है, ये अल्फाज बोलती है, उससे कहती है कि आपके साथ तो मोहब्बत तो कोई भी नहीं करता लेकिन नफ़रत आपके साथ बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं। ये अल्फाज जैसे महरीन फिर सुनती है उसकी मज़ीद तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मशल के वालिद को आखिरकार अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें महरीन का कोई भी कसूर नहीं है। मशल की जो मौत है वो खुद ब खुद हुई है, उसकी अपनी गलती की वजह से हुई है, तो हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए। तो महरीन को मशल का वालिद माफ़ कर देता है, लेकिन जैसे ही ये बात मशल की माँ को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फ़ौरन वहाँ पर असवद के पास आती है। असवद के घर आती है, असवद को पहले ज़ोरदार एक थप्पड़ ज़ोर से मारती है और उससे कहती है कि तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि तुमने ये जो काम किया बहुत ही बड़ा काम किया और मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। और तुम लोगों ने जो मेरी बेटी का, पहले तो तू नंबर 1 कातिल है और दूसरा महरीन कातिल है, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जान ली है। अगर तू ऐसा ना करता, उससे इग्नोर ना करता, उसके साथ शादी की बात कर लेता तो आज ये मुझे दिन ना देखना पड़ता। वहाँ पर असवद बड़ा हैरान और परेशान होकर देखना शुरू कर देते उसकी तरफ, क्योंकि थप्पड़ उसे लग चुका होता है और उसके दिल में जैसे ये बातें सुनती है उसके दिल में अभी असवद के सामने असलियत सारी नहीं आई तो उसके दिल में मज़ीद और ज़्यादा नफ़रत पैदा हो शुरू हो जाती है कि यार देखो इतना कुछ अब मुझे सारा कहा जा रहा है, सारी गलती मुझे कही जा रही है। तो मज़ीद और महरीन के ऊपर और जुल्म डालेगा और उससे कहेगा कि हाँ भाई जब तक तू खुद अपने मुंह के साथ ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी तो मैं तुझे माफ़ कभी भी नहीं करूँगा। असवद की माँ आती है असवद के पास और उससे कहती कि बेटा जो चीज़ तुम कर रहे हो या जो सज़ा तुम दे रहे हो इसमें इसका कोई भी कसूर नहीं है, इसको तुम बेकसूर ऐसी सारी सब कुछ इसके साथ ज़्यादती कर रहे हो, बेटा इसका कोई भी कसूर नहीं है। तो असवद अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी मुझे पता है कि तुमने इसकी ही सैड करनी है, पहले भी तुम इसकी सैड करती थी, अब मज़ीद तुम इसकी ही सैड करोगी। मशल का जो वालिद होता है वो मशल की माँ के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने अब महरीन के साथ इस तरह का रवैया नहीं रखना है क्योंकि इसमें महरीन का कोई भी कसूर नहीं है, महरीन को हम ऐसी सज़ा दे रहे हैं। तो वहाँ पर शबो भी महरीन के जो मशल के वालिद को गवाही दे देती है, उससे कहती कि ये सब कुछ उसने मशल ने खुद किया। तो उसकी जो माँ होती है और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, उससे कहती कि आपकी तो ये अपनी है ना, इसी वजह से इसकी आप फेवर कर रहे हैं, मेरी बेटी की जो जान चलेगी मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अब जो सारी गेम आ चुकी है वो आ चुकी है मशल की माँ के ऊपर और असवद के ऊपर। असवद को इस बात का पता नहीं है और ना ही मशल को इस बात का पता है। जैसे ही असवद अभी मज़ीद इसे जलील करने की कोशिश करेगा रुसवा हो सकता है कि जहाँ पर इसे हमेशा के लिए तलाक भी दे दे, क्योंकि महरीन एक अपने जो मेंटली तौर पर होती है वो अपना जो तवाज़न है या अपना जहन है वो खो चुकी है। उससे हर वक्त जहन में मशल नज़र आती है, कमरे में एक डर सी जाती है, खौफ सा पैदा हो जाता है, अचानक भी मशल आ गई है, मुझे मार देगी या मुझसे असवद लेकर जा रही है। जब मशल का वालिद असवद को आकर ये सब कुछ बता देगा
तो उस वक़्त उससे कहेगा कि इसमें कोई भी महरीन का कसूर नहीं है, मशल ने ख़ुद जान ली, आप उसके साथ इस तरह की ज़्यादती ना करें। लेकिन उस वक़्त असवद से जो टाइम होगा वो गुजर जाएगा। असवद उसके ऊपर इतना ज़्यादतियाँ करेगा, इतना जुल्म करेगा कि मतलब ख़ुद वो थक जाएगा। उस वक़्त उसे अपनी गलती का एहसास तो होगा, लेकिन वो जो टाइम होगा, वो वक्त होगा, वो उसके पास नहीं होगा। उसकी माँ उसे कहेगी कि बेटा मैं तुम्हें समझाना भी चाहती थी। अब मतलब कि स्टोरी सारी एक सिंपल सिमत की तरफ जा चुकी है। एक बंदे को पूरा एक पता चल चुका है कि इसमें जो नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन पैदा होंगे या क्या सीन है, हर चीज़ को पता चल चुका है कि इसमें अब महरीन के साथ थोड़ी बहुत ज़्यादतियाँ होंगी 2 या 3 एपिसोड, उसके बाद फिर इसे सारे माफ़ कर देंगे और खुशी खुशी के साथ फिर एक साथ रहना शुरू कर देंगे। तो मेरे आज का ये छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद है और आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लास्ट में देनी और बताना है कि क्या अब महरीन के ऊपर असवद मज़ीद जुल्म ढाएगा। जब मशल की माँ उसके पास आती है और उसे फिर आकर ताने देती है, तो क्या असवद को फिर और ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा आएगा? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लास्ट में दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।